हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आप सब स्टूडेंट एवं गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हमारे कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से एवं सभी एग्ज़ाम फाइटर्स को यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे और आपकी हर एक गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी हम कराएंगे। तो हम आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी आपका कॉस्ट नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा आपका, और आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक। और साथ में ये पूरा फ्री क्लासेस रहेगी। हम आपसे ओनली टाइम चाह रहे हैं, नो मनी। हम आपसे आप हमको टाइम दीजिए, हमारा वीडियोस देखिए, लेक्चर अटेंड करिए और हमारे साथ कोऑपरेट करके अपनी पढ़ाई कीजिए। इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक। साथ में हमारा टेलीग्राम में चैनल है कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा का, उसको भी सब्सक्राइब करिए। साथ में हमारा फेसबुक में भी चैनल है आपका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा का, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। आपको कहीं ना कहीं तीनों जगह में से एक जगह आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स डेली आपको मिलते ही रहेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको हर एक सब्जेक्ट का एक गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे, गुणवत्ता वाली टीचिंग देंगे, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर सकते हो, ठीक। चलिए अब देखते हैं अभी हम तत्कालिक कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किस एग्ज़ाम के लिए फ्री लेक्चर्स आएंगे। वो है आपका छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा जो अभी आया है हाल ही में, ठीक, 2020। कौन सा? CGACF का, CGACF की एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे 2020। कंटिन्यू लेक्चर्स आएंगे CGACF के लिए, ठीक, कंटिन्यू लेक्चर्स आएंगे CGACF के लिए। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। मैं खुद आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 का क्या है आपका 2 सब्जेक्ट मैं खुद लूँगा। एक पेपर 1 का छत्तीसगढ़ पढ़ाऊँगा मैं आपको, और पेपर 2 के लिए मैं पढ़ाऊँगा आपको फिजिक्स, ठीक। तो जैसे आज हम पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करते हैं और पेपर 2 को हम कल से वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक। गाइस देखिए दोस्तों, यहाँ हम पहले सिलेबस, उसका जो विषय वस्तु है सिलेबस, उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। दोनों पेपर्स में क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की आज की थोड़ी सी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर कल से आप लोग के लिए एप्टीट्यूड, मैथ्स रीजनिंग, एप्टीट्यूड में मैथ्स रीजनिंग, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ठीक, और छत्तीसगढ़, ठीक। और उसके बाद फिर पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में जो चेंजेस हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। साथ में हम पेपर फर्स्ट, पेपर 1 या पेपर 2 के कोई भी एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँगा, वो सब्जेक्ट की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो सब्जेक्ट की वीडियो को हम ऑन करेंगे और वो सब्जेक्ट की लेक्चर ऑन रहेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। पहले तो सॉरी गाइस, पहले मेरी इंट्रो ही करा देता हूँ। मैं शुभम शर्मा हूँ, साथ में मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं आपको दोनों सब्जेक्ट के दोनों पेपर के एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, और इस कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल का और ये पूरे चैनल एवं जो फेसबुक अकाउंट्स हैं, ये सब का ऑनर मैं हूँ, ठीक। और बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहें, कोऑपरेट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ में हमारे साथ आप अपनी जो क्लासेस हैं, जो आपका जुनून है पढ़ने के लिए, वो सबको आप हमारे साथ जुड़ के, हमको टाइम दे के आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, ताकि आप जो मुकाम पाना चाहते हैं वो मुकाम हम आपको दिला सके। आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस रहेगी, ठीक। जो आपका सफलता रहेगा वही हमारी सफलता रहेगी। ओके गाइस, चलिए हम थोड़ा सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम कब है, कैसे होना है, क्या क्या पैटर्न में होना है, कितना इसका सिलेबस पहले देखते हैं। देखिएगा, इस सब आपने देखा होगा प्रिंटेड सिलेबस। मैं प्रिंटेड सिलेबस नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद डिफाइन करके बता रहा हूँ। देखिए पहली बात, एग्ज़ाम आपका ACF मतलब असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक, सहायक वन संरक्षक, ठीक।
इसका एग्जाम है वन सेवा भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ के द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। ठीक, साथ में हम इसके बाद जो CGPSC है इसकी भी 2020-21 की जो क्लासेस रहेगी वो भी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लासेस फ्री चलेगी गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए ये एग्ज़ाम आपका आया है। ठीक, नोटिफिकेशन हम थोड़ा सा लेट है, हमारी क्लासेस जुलाई में स्टार्ट हो रही है, बट संभवतः हम प्रयास करेंगे कि इस एग्ज़ाम की क्लासेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका, जैसे ये एग्ज़ाम है आपका 20 सितंबर में ये एग्ज़ाम आपका होना है। कब होना है? 20 सितंबर में होना है। ठीक, एग्ज़ाम डेट आपका कब है? 20 सितंबर। ठीक, इसको मार्क करके चलते हैं हम। 20 सितंबर आपका एग्ज़ाम डेट है, इसको मार्क करके चलते हैं। ठीक, इसको मार्क करके चलते हैं। एग्ज़ाम डेट 20 सितंबर को है। अभी आज हमारा डेट हम देखें तो आज 22 जुलाई है। ठीक, हमारे पास तभी समथिंग 2 महीने 60 डेज का टाइम है। इस 60 डेज में हम ऑलवेज पूरी सिलेबस तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी सिलेबस से 90% हम क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि सिलेबस में है क्या, कैसे 90% कवर करेंगे और क्या क्या है हमारे सिलेबस में। ठीक, पहले देखते हैं। तो हमारा सिलेबस 2 पेपर, हमारा एग्ज़ाम 2 पेपर में बटा हुआ है। पेपर 1 और पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में पेपर 1 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन से 3 पार्ट है पेपर 1 के? तो पेपर 1 के 3 पार्ट जैसे देखते हैं तो पहला है आपका CG छत्तीसगढ़। ठीक, दूसरा पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ के बाद आपका भाषा का पार्ट है, लैंग्वेज भाषा, और तीसरा पार्ट है आपका भाषा के बाद तीसरा पार्ट है आपका एप्टीट्यूड का। तीसरा पार्ट आपका क्या है? एप्टीट्यूड का। अब देखते हैं तो छत्तीसगढ़ पहला पेपर आपका, इसका नाम क्या है? तो GS सामान्य अध्ययन। ठीक, जनरल स्टडीज। ठीक, छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ तो आप CGPSC में भी देखते हैं, पहला पेपर पूरा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में CGPSC की जैसे ही इसमें भी कितने क्वेश्चन आते हैं? कंपलसरी लगभग 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद भाषा में देखें तो भाषा दोस्तों 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका हिंदी लैंग्वेज। ठीक, दूसरा पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, और तीसरा पार्ट तो आप कंपलसरी जानते ही हैं, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो क्या रहेगा आपका? CG लैंग्वेज। ठीक, 3 पार्ट हो गया। ये 3 पार्ट में आपका ये बटा हुआ है। तो ये 3 पार्ट जैसे है तो ये 3 पार्ट में क्या होता है? पहला पार्ट आपका, इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें आपका वैसे ही 15 क्वेश्चन और इसमें आपका वैसे ही 15 क्वेश्चन। तो समथिंग इस सिलेबस से भी लेके हम कितने क्वेश्चन को ले लेते हैं? 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट आपका आता है जो हम एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। कौन से 2 पार्ट हैं इसके? तो एक आपका M फॉर क्या रहता है? मैथ्स, और R फॉर रहता है आपका रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग। देखिए, तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ्स में आपका देखते हैं तो मैथ्स में आप जानते ही हैं 50 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। हमारा टोटल कितने क्वेश्चन रहता है GS के पेपर में? तो GS के पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? फर्स्ट पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस। ठीक, 150 क्वेश्चंस रहेंगे GS के पेपर में। ठीक, उसी टाइप से जैसे GS के पेपर में 150 क्वेश्चंस रहेंगे तो कैसे बटेगा? तो 50 क्वेश्चन ये हो गए, 50 में से 100 बचा, 50 ये हो गए। ठीक, तो कितना बचा आपका? 50 बचा। 50 में से ये 25 ये हो गए। अब संभवतः आप समझ ही गए होंगे। अरे होशियार हो दोस्तों आप। 25 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? रीजनिंग के। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पेपर की बात हुई। सॉरी, ये पेपर 2 को हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये आपका फर्स्ट पेपर की बात हुई। फर्स्ट पेपर का सिलेबस इतने में बटा हुआ है, जिसमें से दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा ये छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट मेरा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ पहला पेपर में से, और पहला पेपर में से भाषा के कुछ सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के लिए हमारे यहाँ के एक्सपर्ट टीचर्स हैं,
वो आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे, जिसकी क्लासेस भी कंपलसरी अब स्टार्ट होगी। ठीक, और इसके बाद हम पेपर सेकंड की बात करते हैं। 1 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है, आप अगर आप तुरंत नोट नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड की बात करते हैं। ठीक, पेपर सेकंड तो एक बार पहले यहाँ पास थोड़ा सा हम इसका अंतर देख लेते हैं। ये एग्जाम कब कब हुआ है, तो पहली बात बता दूं आपको, 2016 में हुआ है एग्ज़ाम। ठीक, और 2017 में हुआ है एक एग्ज़ाम। 2016 में हुआ है, 2017 में हुआ है। ठीक, लेकिन 2016 और 2017 के अंतर के हिसाब से 2020 में क्या चेंजेस है, अपडेट हुआ है आपका 2020 का एग्जाम। ठीक, 2016-2017 में पेपर सेकंड में बेटा कितना भाग होता था, 5 भाग होता था। 5, ये 5 देख रहे हैं, 5 भागों में बटा होता था। लेकिन दोस्तों जो 2020 का एग्जाम है, आप लोग के लिए कठिनाई बढ़ा दिया है हमारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। 7 भागों में बटा हुआ है पेपर। कितने भागों में, 7 भागों में। ठीक, 7 भागों में बटा हुआ है। ये 4 हुआ, ये आपका 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये आपका 7 हुआ। 7 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 7 भाग होते हैं उसको भी देख लेते हैं। सरल है, पढ़ने वालों के लिए सब सरल है, तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट भाग आपका बायोलॉजी, आप पढ़ते ही आए हो। ठीक, सब ग्रेजुएशन वाले होगे तभी तो डालोगे भाई पेपर को। ठीक, अब इसके बाद बायोलॉजी के बाद आपका सेकंड क्या होता है, तो सेकंड आपका केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोला जाता है। शास्त्र नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री। इसके बाद फिर इसके नीचे तो आपका भौतिक शास्त्र या फिर भौतिकी, इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिक्स, याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट तो आप सब जानते हैं, जिसमें आप रहते हैं, पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट साइंस, पर्यावरण विज्ञान। ठीक, इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपका प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, लेकिन आप लेकर याद रखिएगा टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक्नोलॉजी की बात अगर पैसे कम कर दिए क्या जी, चलिए टेक्नोलॉजी के बाद अगर बात करें तो अब नया सिलेबस जो ऐड हुआ है, जो न्यू ऐड हुआ है, कृषि एंड ये आपका जो 5 था मैं बताया, ये यही 5 है। ये जो 5 है ना, देखिएगा, ये 5 है ना, ये आपका ये 5, ये यही 5 है, सेम, इतना सेम है 2016 और 17 के एग्जाम से। लेकिन ये जो अभी नया मैं ऐड कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर, कृषि और आपका वानिकी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और वानिकी, फॉरेस्ट्री। ठीक, फॉरेस्ट्री। ठीक, तो इतना आपका क्या है, ये दोनों से सब्जेक्ट आपका न्यू है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इन जो सब्जेक्ट्स रहेंगे इनसे आपके एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले 5 भागों में बटा हुआ था, तो आपका 5 भागों में बटा हुआ है तो 3 पंचे 15 होता है। तो हर टॉपिक से पहले 2016 और 17 के एग्जाम में कितना क्वेश्चंस आते थे, 30 क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही थे। इसमें आते थे 2016 और 2017 के एग्जाम। ठीक है, बट याद रखिएगा इस समय 7 भागों में बटा है, तो 7 भागों में कैसा आएगा। तो इस चीज़ में हमारे जो एक्सपर्ट हैं और हमारे जो ट्यूटोरियल के टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपको स्टडी देने वाले हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम के सिलेबस में बहुत सारे गहन अध्ययन किए। उसके बाद फिर इसके लगभग जो संभावना है इतने क्वेश्चंस आने की वो बताएं। ठीक,
तो देखते हैं हम सीधा जिसमें हम वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में, वो एग्जाम को देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बायो की पहली बात करते हैं। तो बायो में लगभग ये हमारी संभावना है, ठीक है, और हमारी संभावना पिछले एग्जाम में भी बहुत सही रही थी। तो इस एग्जाम में भी हमारे गहन अध्ययन से, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के गहन अध्ययन के हिसाब से क्वेश्चंस की बात करें, जब 7 भागों में बटा है तो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो इसमें समथिंग आएंगे आपके 20 से 22 क्वेश्चंस। कितना? 20 से 22 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक, 20 से 22 क्वेश्चन। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, तो ये आपका रसायन का है, तो रसायन में भी आपके 20 से 22 क्वेश्चंस आएंगे ही कंपल्सरी, ठीक, संभावित 20 से 22 क्वेश्चंस। इसके बाद आपका फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का है, तो इसमें याद रखिएगा 18 से 22 क्वेश्चन, ठीक, तो 18 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं और 22 भी आ सकते हैं, ठीक। तो ये आपका फिजिक्स का, ठीक। पर्यावरण की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस एक इजी सब्जेक्ट है अगर आप एक लय से पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें आपका 20 से 22 क्वेश्चंस इसमें भी हमारे अनुमान के द्वारा आएंगे ही इस एग्जाम में, ठीक। इसके बाद प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ते हैं। तो आज हम 2021वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में है, मतलब हम तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है जी। तो सही बात होती है कि टेक्नोलॉजी तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक। अब इसके बाद कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में ध्यान दीजिएगा, इसमें समथिंग 15 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक। और इसके बाद अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री आपका लास्ट है। फॉरेस्ट्री में समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन ही हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 से 12 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ठीक। फॉरेस्ट्री में आपका कितना? 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक। ये आपका पेपर सेकंड का होगा। अब जैसे मैं पेपर फर्स्ट में बताया था कि आपको मैं कितना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक। तो पेपर फर्स्ट में मैं बोला कि मैं आपको लैंग्वेज का एक आध सब्जेक्ट, फिर आपका छत्तीसगढ़ कंपलसरी पढ़ाऊंगा ही, ठीक। तो इसमें भी मैं आपको फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है फिजिक्स, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। और ये जो आपका पर्यावरण दिख रहा है, ये पर्यावरण भी मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। इतना सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट को हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ठीक, बाकी हमारे एक टीचर का ग्रुप है। कुछ टाइम बाद आपको टीचर्स के नाम के साथ भी आप यूट्यूब पे चैनल में देखा जाएगा, ठीक। क्योंकि कंपलसरी हमारे सारे टीचर्स आपके लेक्चर अब डेली अपलोड होंगे। समथिंग 2 टीचर्स 3 टीचर्स के लेक्चर एक साथ अपलोड होंगे। तो आपको सिर्फ हमको टाइम देना है, हमारी क्लासेस अटेंड करके आपको पढ़ाई करनी है, हमारे साथ आपको चलना है। हम आपको उस सफलता की मुकाम तक लेके जाएंगे जिस सफलता के लिए आप इतने समय से क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक। हमारे साथ आपको मेहनत करना है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे लिए मेहनत करना है। मैंने एक ही बात बोला है आपको कि आपकी सफलता ही हमारी सफलता रहेगी, ठीक। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, शुभम शर्मा, ठीक। तो ये दोनों क्लास मेरे ही रहेंगे, दोनों लेक्चर्स, और आपका सिलेबस एनालिसिस यही आपका खत्म होगा हमारे पास। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, इसको राउंड अप कर देता हूँ फिर से। 60 डेज समथिंग है हमारे पास, और 90% कोर्स हम कंप्लीट करा सकते हैं 60 डेज, ठीक। और जो ये एग्ज़ाम है, सबसे पहले हमारे ट्यूटोरियल के द्वारा जो फ्री यूट्यूब लेक्चर्स रहेंगे, वो यही एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा की तैयारी ही हम सबसे पहले कराएंगे, ठीक। गाइस, एग्ज़ाम डेट को भी आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक। अब जब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हम कंपलसरी सारे टॉपिक्स जितने टॉपिक्स रहेंगे वो हर एक टॉपिक को आपको कवर करेंगे, ठीक। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जिसको एग्ज़ाम डाले होंगे और पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उनके पास सिलेबस का अभाव होगा, तो हमारे यूट्यूब के लिंक में आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आप विजिट करिए, वहाँ से आपको इस एग्ज़ाम का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, ठीक। तो क्लासेस हमारा आगे की क्लासेस भी चलेगी, तो आपने आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे सिलेबस को बहुत अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक से
कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वो हर एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो हम आगे की क्लासेस, अब हमारे सर जो हैं, आगे की क्लासेस हम आपको कल से हमारी कंटिन्यू वीडियो या फिर आज ही एक वीडियो आएगी कंटिन्यू क्लास की। ठीक, ये आपका ओनली सिलेबस एनालिसिस था। जो सिलेबस है वो पूरे सिलेबस का आपका जो विषय वस्तु है, क्या है आपका, हिंदी में बात करें तो विषय वस्तु, विषय वस्तु। मेरी क्लासेस कंपलसरी आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही चलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं चलेगी। ठीक, बाकी हमारे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं और टीचर्स हैं, अन्य टीचर्स हमारे एक टीम वर्क कर रही है, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, बट मेरी क्लासेस हिंदी लैंग्वेज में ही चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद गाइस दोस्तों, फिर आप ये सिलेबस एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें आज समझ ही गए होंगे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो हमारे YouTube चैनल को जो कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा है उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं उसके बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक, ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियोस लेक्चर आएंगी फ्री, वो आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए और सिलेबस को अच्छे से समझिए एक बार और अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच।